वेलकम टू माय चैनल पी आर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाइव हूँ लेक्चर 4 घटना चक्र सामान्य भूगोल का, जो कि 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न पत्र शामिल हैं इसमें, चाहे RO का, UPSC का, UPPCS का हो या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का हो। तो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आप अगर UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RO वगैरह की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं विजन का करंट अफेयर भी हम लोग करवा रहे हैं, साथ ही साथ NCERT भी चल रही है और आपका टेस्ट भी हो रहा है, RO UPSC सबका। तो आप टेस्ट वगैरह सब ज्वाइन कर लीजिए और देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र सामान्य भूगोल। ठीक है, लेक्चर नंबर 4। ये है लेक्चर नंबर 4, पर्वत चोटियाँ। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें बहुत सारे पर्वत चोटियों के बारे में है, देखिए। बोर्ड पीक, नंगा देवी पर्वत, गार्डविन आस्टीन, बद्रीनाथ, नंदा देवी और सतालो और कंचनजंगा, नौकरेक, सारामती, पारसनाथ, मयगिरी, गुरु शिखर, धूपगढ़, नीमगिरी, महेंद्रगिरी। सबको आप देख लीजिए कहाँ पर कौन सा सिचुएटेड है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। दुद्धा बेट्टा, अगस्तमलाई, अन्नामुड़ी, ब्रह्मगिरी, कलसुबाई, महाबलेश्वर, सब देख लीजिए। तो गिरु शिखर जो है अरावली की सर्वोच्च चोटी है। तो ये सब क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सॉल्व करवाएंगे, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगी। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है नामचा बरवा गढ़वाल पर्वत, मतलब कौन सा युग्म पर विचार करना है, कौन सा सही सम्मिलित है। नामचा बरवा जो है ये गढ़वाल चोटी है, नहीं। नामचा बरवा जो है पर्वत शिखर है, तिब्बत चीन में स्थित है। ये जो है ये नहीं है, ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है, इसलिए गलत है। और नंदा देवी जो है नंदा देवी पश्चिमी एवं नंदा देवी पूर्वी, इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है और नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से जाना जाता है जो। तो ये दूसरा सही है। और कुमाई हिमालय पे है। और नोकरेक सिक्किम में है, ये गलत है। नोकरेक सिक्किम में नहीं है। नोकरेक कहाँ है? तो नोकरेक शिखर गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, यह सिक्किम हिमालय पर्वत का शिखर नहीं है। और बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, सबको पता होगा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इनमें दिया गया माउंट एवरेस्ट है। और प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, कौन थी? तो कौन थी वो? बछेंद्री पाल थी, आपको पता होगा। 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, वो कौन महिला थी? वो थी जुंको ताबेई। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही थी। इन्होंने 16 मई 1975 का माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रचा था। 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो 2 बार जो चढ़ी हैं वो चढ़ी हैं संतोष यादव। ठीक है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव हैं। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है K2 गार्डविन आस्टीन। गार्डविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी K2 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है। देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट 8,848 है, जो कि नेपाल में। गार्डविन आस्टीन भारत में, जो 8,611 मीटर पर है। कंचनजंगा 598 मीटर पर, भारत नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। निम्न से सही क्रम क्या है? तो गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो अभी आपको मैंने जो मैप दिखाया तो उसको याद करिए। माउंट एवरेस्ट है, फिर गार्डविन आस्टीन है, फिर कंचनजंगा है। नंदा देवी ऊंची चोटी है किसकी? नंदा देवी चोटी है किसकी? तो नंदा देवी जो चोटी है वो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित है कहाँ पर? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर स्थित कहाँ पर? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, उत्तराखंड में। और गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1,722 मीटर है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो वह है कुंभलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं है। इस विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर क्या है? कुंभलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम में सही क्रम में प्रस्तुत करता है? तो वह है नामचा पर्वत, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। तो ये है नामचा पर्वत जो चीन में है, कंचनजंगा सिक्किम में है और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो गोसाईनाथ और कामेत और नंदा देवी त्रिशूल। तो नंदा देवी, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जबकि गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कोडाईकनाल, माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाईकनाल, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल श्रेणी। कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडुगल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। पालनी पहाड़ी पश्चिम अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में आता है। इसलिए प्रश्न में बी डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इस तरह क्वेश्चन भी देता है कन्फ्यूजिंग वाले यूपीपीसीएस। तो यहाँ पर जो है गुरला मंदाता ये भारत में अवस्थित नहीं है और नामचा बरवा भी। गुरला मंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिम तिब्बत में नेपाल की उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। इस प्रकार गुरला मंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं हैं। कामेत या कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार विकल्प के दो विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, गौर लाटा चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो गौर लाटा है सामरी पार्ट में। तो गौर लाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आप देख सकते हैं। 1 मिनट। तो तमिलनाडु में है डोटा बेटा और राजस्थान में है आपका गुरु शिखर और नागालैंड में आपका है सारामती चोटी, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। और यहाँ देख सकते हैं आप, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, सही है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो ये गलत है। और ये आर ओ मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत श्रेणियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल सेकंड की ऊंचाई 6680 मीटर है एवं त्रिशूल थर्ड की ऊंचाई 6315 मीटर है। अगला हम करेंगे घाटियों के बारे में। तो हिमालय समांतर श्रेणियों से निर्मित है, जिन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ आप घाटियों के बारे में देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य। तो 2 बार क्वेश्चन पूछा है, 1999 में प्री में और लोअर में 2002 में। अगला क्वेश्चन है दूसरा, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। और ये है मिलान करना है। हाँ, तो मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में, जीकू घाटी है नागालैंड में और इथांग घाटी है आपका सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, इथांग घाटी सिक्किम में। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी 4-3-4-2-1। ठीक है, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मौन घाटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। मौन घाटी वन राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कटाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भित होती है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, मतलब मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरगढ़ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। पहला गलत है, मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में ही है। कहाँ पर है? तो ये शांति घाटी है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ पालघाट में स्थित है। पश्चिम घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई की पहाड़ियों में। भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। और अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे।
और ये उन्होंने सर्वेंट साहिब नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। 2021 छत्तीसगढ़ में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है दर्रे। तो दर्रे किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा पर्वत की द्रोणी से होकर गुजरता है और हिमालय क्षेत्र अगर पश्चिमी के में अनेक दर्रे मिलते हैं। तो बुर्जिल दर्रा, यांगची दर्रा, जोजिला दर्रा, जास्कर दर्रा, बहुत सारे दर्रे हैं। तो यहाँ पर पहले मैप में देखिए, ये मिंटेक, जोजिला, बाड़ालाचा, सिपलीमाला, माना, नीपू, लीपुलेखा, धागा, पीर बनिहाल, थालघाट, भोरघाट, जलेपला, थानुला, बुमला, दीपू, सब देख लीजिए दर्रों को अच्छे से। यहाँ पर दर्रे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में खरदुगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला है। पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ाचालाचा, यांगची, दीवान भाभा, परंगला, मणिरंग हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, माना, लीपू लेखा, कुंगरी, भिंगरी, नामा, कसाला, सिरला उत्तराखंड में है। नाथुला, जिलेपला सिक्किम में है। सेला, बोमिडिला, यांग्याप, दीफू और अरुणाचल प्रदेश में। तूजू मणिपुर में। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में। पालघाट केरल में। तो पूरा याद कर लीजिए इसको। तो ईपीपीसी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सेला तो निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और बोमिडीला उत्तराखंड प्रदेश में। लेकिन सेला जो है वो कहाँ पर है? सेला है अरुणाचल प्रदेश में, ना कि उत्तराखंड में। पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पालघाट जो है नीलगिरी और नमलाई की पहाड़ी में स्थित है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और नमलाई की पहाड़ी में स्थित है। ये देखिए नीचे है ना। निम्नलिखित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? तो बामडेला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम और भोरघाट जो है आपको पता है, भोरघाट जो है हिमाचल प्रदेश में ना होकर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालघाट केरल में सही है। और इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो खैबर दर्रा। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिपलीला हिमाचल प्रदेश में। लीपू लेक जो है, लीपू लेक जो भारत चीन बॉर्डर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ना कि उत्तर प्रदेश राज्य में। तो ये दूसरा बी गलत है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में सही है। 2001 में पूछा गया, 2014 मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिपिला हिमाचल प्रदेश, बामडीला अरुणाचल प्रदेश और नाथुला मेघालय में नहीं, सिक्किम में है। और जोजिला जम्मू कश्मीर में सही है। तो देख रहे हैं दर्रों से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नाथुला किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला सिक्किम में है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाने का रास्ता जोजिला से। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ता है, जबकि सिपिलकीला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से संबद्ध करता है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो वह खोला गया था नाथुला दर्रा। ठीक है। और नाथुला दर्रा भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। और ये पहाड़ी दर्रा और राज्य है बनिहाल। बनिहाल जो है ये है जम्मू कश्मीर में। बनिहाल है जम्मू कश्मीर में और नाथुला है सिक्किम में। और नीति है जो वो है उत्तराखंड में। सीपी की है हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा। यूपीपीसी मेंस में और 2 बार क्वेश्चन पूछा गया 2004 और 11 में। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पर्वतीय दर्रा है, राज्य है। तो चलिए मिलान करते हैं। तो बुमला जो है हिमाचल प्रदेश में है। नहीं, बुमला जो है अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो बुमला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। और जेलेपला है सिक्किम में। और मोलिंगला है उत्तराखंड में। सिपिला है हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुमला अरुणाचल प्रदेश, जेलेपला सिक्किम और मोलिंगला उत्तराखंड। तो नेक्स्ट मिलान करना है माथा, नाथुला, जोजिला, सिपिकेला। तो नाथुला यहाँ पर देख लीजिए मिलान का। माड़ा दर्रा है उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला है जम्मू कश्मीर, सिपिला है हिमाचल प्रदेश में। ये कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? जेलेपला सिक्किम में है, माना और नीति उत्तराखंड में, सीपी की ला जम्मू कश्मीर में। सीपी की ला अभी अपने पढ़ा, सीपी की ला कहाँ पे है? तो जो सीपी की ला जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी सब सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में इसमें से ईरीपुलेखा है।
लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। लिपुलेख दर्रा स्थित है यह स्थित है उत्तरांचल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देख लीजिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा है। यूपीपीसी से लोअर में तो 2013 में 2 बार पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें नाथुला जो है सिक्किम में है, आपको पता होगा, यही नहीं सुमेलित है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। और किंगरी बिंगरी नीति माड़ा क्या क्या है? दर्रे हैं, अभी आपने पढ़ा, ये उत्तराखंड में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व परिक्रम पहचानिए। तो इसमें पहले सीपीला पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका पड़ेगा लिपुलेखा, फिर नाथुला, फिर जो है बॉमडिला। तो सीपीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में और लिपुलेखा उत्तराखंड में आता है। इनके सही क्रम आप देख सकते हैं। वह पर्वत जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इनमें से जोजिला, रोहतांग, नाथू, खैबर कोई नहीं है, क्योंकि नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। इसमें से विकल्प में से नाथुला ऊंचाई की 14,450 फीट, जोजिला की ऊंचाई 11,578 है और रोहतांग की 13,044 है तथा खैबर दर्रा की 3,510 है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई अवस्थित दर्रा यांगची दीवान है, जो कि विकल्प में उपयोग में से नहीं है। यांगची दीवान सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का। वो ठीक है, अब हिम रेखा है हिमनद, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैसा लगा ये वीडियो अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।